के नगर प्रखंड में दिनांक 24 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होना है। यहाँ के 17 पंचायतों में 6 अलग अलग श्रेणी के पदों के लिए मतदान होगा। उसी की तैयारी के संदर्भ में समीक्षा बैठक की गई है। इसमें सभी सेक्टर ऑफिसर, संबंधित थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सब उपस्थित हैं। मतदान केंद्रों पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके संदर्भ में, विधि व्यवस्था संविधान के संदर्भ में समीक्षा की गई है और कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए। कितने बूथों का निर्माण हुआ है? टोटल 257 बूथ हैं। 157 भवनों में 257 बूथ है जो के नगर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। कुछ भवनों में सर 2-3 बूथ का भी कई ऐसे भवन हैं जहाँ पे एक से अधिक बूथ हैं। एक भवन ऐसा है जहाँ 5 बूथ भी है। आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने 7 चलंत बूथ भी बनाया है और सभी जगह जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। कोविड-19 को लेकर भी क्या टीका का वहाँ पे होगा? तो वहाँ पे हम लोग टीकाकरण केंद्र भी बनाए में 257 बूथ बनाएंगे, जिसमें 239 मूल बूथ हैं और 18 सहायक बूथ हैं। इस प्रकार टोटल 257 बूथ है। कोविड सेंटर कहाँ होगा? कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी बूथों पे टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। सभी बूथ के परिसर में एएनएम और स्टाफ डिप्टेड रहेंगे। जो लोग पोल करके वापस लौटेंगे और जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ होगा उनको वहीं पे वैक्सीनेशन कराने की सुविधा उपलब्ध सभी बूथों पर रहेगी। डीएम सर बोले आधार कार्ड की अनिवार्यता अब खत्म हो गई है कोविड को लेकर, क्या ये नहीं? एक आयोग का निर्देश इस तरह मिला था कि पोल डे के दिन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सभी मतदाताओं का हो रहा है, लेकिन कई जगह तकनीकी समस्या के कारण वह बायोमेट्रिक कई जगह बाधित हो रहा है। तो आयोग का पुनर्निर्देश आया कि उस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण पोल का प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। यानी कि अगर बायोमेट्रिक किसी का नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को चुनाव में वोट डालने से नहीं रोका जाना है और चुनाव की प्रक्रिया सामान्य स्तर से वो चलती रहेगी। किन किन जगहों पे बूथ का निर्माण कराया? मूलतः हमारे विद्यालय में बूथ हैं, कुछ पंचायत भवन में है, सामुदायिक भवन में है, पैक्स गोदाम में है, 7 के नगर में हमारे चलंत बूथ हैं। इस प्रकार हमारे अगर 196 हमारे विद्यालय में बूथ अवस्थित हैं, 12 पंचायत भवन में बूथ अवस्थित हैं, 10 सामुदायिक भवन में अवस्थित हैं, 6 बूथ पैक्स गोदाम में अवस्थित हैं, 19 आंगनवाड़ी केंद्र में अवस्थित हैं, पुस्तकालय में 7 बूथ अवस्थित हैं और 7 हमारा चलंत बूथ है। सर ये जो है क्या सेंटर पे पेयजल की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी? प्रत्येक बूथ पे एएमएफ होता है जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जिसको कहते हैं। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तहत पानी, शौचालय, बिजली, रैंप की व्यवस्था सभी बूथों पे है। आज समीक्षा बैठक में 1-2 बूथ का कुछ इशू आया है कि रैंप नहीं है, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन और साइड से कट गया है, तो उसका जेई बिजली विभाग को निर्देश दे दिया गया है और जहाँ पे कुछ कमी रह गई है वो सेक्टर पदाधिकारी के समीक्षा बैठक के बाद हम लोग उसको ठीक करा देंगे चुनाव के पहले। सर कुतुरिया बूथ पे जो कि लोगों का नाम कट गया था वहाँ से 130 लोगों का, उसके लिए ऑलरेडी आपको एक लेटर आया है, उस पर क्या कार्रवाई? नहीं, ये चूँकि चुनाव प्रोसेस जारी है और इस दौरान कहीं का भी मतदाता का यहाँ या गलती से अगर कहीं हो गया है तो उसमें अब कुछ सुधार नहीं हो सकता। जो वोटर लिस्ट हमारा आया उसी पे चुनाव होना है। चुनाव बाद उस प्रक्रिया का हम लोग देखेंगे कहाँ पे गलती हुई है और उसमें सुधार की कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ सुधार नहीं हो सकता। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.